हेलो। हाँ बच्चों, देखिए कल हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कर रहे थे लेकिन कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम लोग नहीं कर पाए। गुड इवनिंग। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जल्दी जल्दी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है क्वेश्चन करेंगे। जी लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? आइए, पहला क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी AB इजकल टू 24 सेंटीमीटर, BC इजकल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द साइन A साइन C cos C। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखिए बोला है राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। राइट एंगल ट्रायंगल में बोल रहा है AB, B क्या है? राइट एंगल पर है, यानी B बना लिया। ठीक, और A बोल रहा है, देखिए ये थीटा हमको देखना है, A यानी कि A हमको रखना है यहाँ पर। A होता है थीटा, यानी कि A अगर है तो A भी बोल सकते हैं, थीटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर C हो जाएगा। ठीक, बोल रहा है क्या? AB इजकल टू 24 सेंटीमीटर, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? AC की पहली वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, AC की वैल्यू निकालने के लिए क्या मैंने बताया था? बाई पाइथागोरस थ्योरम चलेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, उसमें क्या था? हाइपोटेनस की स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है? 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576। H स्क्वायर इज इक्वल टू 625 आएगा। आपको पता है 625 किसका स्क्वायर है? 25 का, यानी कि H इजिकल टू कितना होगा? 25। ठीक, हमको किसकी वैल्यू चाहिए? साइन की वैल्यू चाहिए, साइन A की, साइन A। अब हमको क्या आ गया? H यानी हाइपोटेनस, H की वैल्यू कितनी आई हुई है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे साइन A। साइन A का मतलब क्या होता है? आप लोग को पता है, लंब बटा कर्ण, या फिर बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि P अपॉन H। P कितना दिया हुआ है? P आपका दिया हुआ 7 और H कितना दिया हुआ है? 25, 7 अपॉन 25। ठीक, आते हैं दूसरा, cos A बोल रहा है, cos A ले लेंगे। ठीक, cos A की क्या होगी? आपको पता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस लिखेंगे अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, बेस कितना दिया हुआ है? 24 और हाइपोटेनस कितना है? 25। ठीक, 24 अपॉन 25। ये हमारे क्वेश्चन हो गए। ठीक, अगला क्वेश्चन आते हैं, इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन का। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है फिगर वही रहेगा, बस हम बात करेंगे साइन C कॉस C की। ठीक है, फिर से वो भी वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया? साइन C बोल रहा है, साइन C। साइन C का मतलब हमको C तो हमको यहां रखना है क्योंकि एंगल पर ही रखना है, और B हमारा राइट एंगल था, A हो गया A। तो देखिए अब हम यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे, AB इजकल 24, यानी AB यहाँ 24 हो गया। पहले AB यहाँ 24 था। ठीक है, अब AB ऐसे हो गया, तो BC कितना दिया हुआ है? 7 दिया है, और AC चेंज नहीं होता है, यानी कि हाइपोटेनस चेंज नहीं होता। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अब पूछ रहा है किसका? साइन C कॉस C का। साइन C कितना है? देख, साइन C यानी कि साइन की वैल्यू क्या होती है? आपको पता है, साइन थीटा यानी साइन C यानी क्या होता है? लंब अपॉन में कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है? 24 अपॉन में 25। अब यहाँ पर कॉस C भी पूछ रहा है, कॉस C भी निकाल लेंगे। कॉस C कितना दिया हुआ है? कॉस के लिए क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि बेस अपॉन, बेस लिखेंगे अपॉन में हाइपोटेनस, या फिर इसी को बोलते हैं, बेस को क्या बोलते हैं? आधार बटा कर्ण। ठीक है, बेस कितना है? 7 और हाइपोटेनस कितना? 25। ये हमारा हो गया। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। हम लोग NCERT के सारे क्वेश्चन करेंगे, एक एक क्वेश्चन। ठीक है, हमारे चैनल को JP फाउंडेशन है, सर्च करेंगे यूट्यूब पर, आपको मिलेगा। वहाँ पर आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि अगला हम लोग को सपोर्ट मिले और हम लोग आगे अच्छा प्रयास करें आप लोगों के लिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। आइए देखिए, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है
इन द गिवन फिगर राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर हमको लेना है, ठीक। पी क्यू आर बोल रहा है, पी क्यू आर, पी क्यू इजिकल टू 20, पी क्यू इजिकल टू 12 सेंटीमीटर, पी आर इजिकल 30, फाइंड द 10 पी एंड कॉट आर, ठीक है। पी क्यू आर बोल रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यू इसको ले लिया, पी आर, ठीक है। पहले 10 पी बोला है, अगर पी बोला है 10 पी बोला है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, पी ले लेंगे, ठीक है। पी यहाँ ले लेंगे और आर बोला है तो ठीक है, यहाँ पर क्यू रखते हैं, ठीक। अब बोल रहा है क्या, पी क्यू इजिकल टू 12 सेंटीमीटर, पी आर इजिकल टू कितना होगा 13 सेंटीमीटर, ये तो सेम ही रहेगा। अब हमको ये निकालना है, इसके निकालने के लिए आपको पता है, मैंने बताया था क्या होता है, बाई पाइथागोरस थ्योरम चलते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। आइए थ्योरम में क्या बताया था मैंने, हाइपोटेनस का स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया है 13 का स्क्वायर होगा। हमको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर निकालना ही है, परपेंडिकुलर निकालना है तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर करेंगे। बेस कितना दिया, 12 के स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। 12 के स्क्वायर कितना होता है, 13 के स्क्वायर 169, 12 के स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है। 144 क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, 169 में से 144 जाएगा, कितना होगा आपको पता है, इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो P इजिकल टू कितना आएगा 25 आएगा। P 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। हमको पूछा किसका है, 10P और कॉट आर, पहले निकालेंगे 10P, ठीक है। हम 10P की बात करेंगे, P एंगल पर दिया हुआ है, अब हमको आ गया P इजिकल टू 5, ठीक है। अब हम निकालेंगे 10 थीटा की वैल्यू क्या होता है, लंब बटा आधार, या फिर बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर दिया कितना हुआ है, परपेंडिकुलर 5 दिया हुआ है, बेस कितना दिया हुआ है आपको देखिए 12 दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कॉट आर। कॉट आर मतलब इसको हम पलट देंगे, फिगर क्या बन जाएगा यहाँ पर देखिए आप लोग, फिगर सेम ऐसे बनेगा, ऐसे ही बनाते हैं बस, ठीक है। अब बोल रहा है क्या नाम है, हमारा हाइपोटेनस सेम ही रहेगा, ठीक। अब बोल रहा है कि आर बोला, कॉट आर, यानी यहां पर आर होना चाहिए, आर यहां पर रहेगा, ठीक है। और पी हमको यहां पर ले जाना पड़ेगा फिर, क्योंकि हम लोग क्यू को हम लोग परपेंडिकुलर राइट एंगल बना दिया है, तो क्यू राइट एंगल रहेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉट आर। कॉट आर इजिकल टू क्या होता है, कॉट आर इजिकल टू, कॉट की वैल्यू कितना होगी, यहां पर पता है आपको, देखिए आर क्यू की 5 है, यानी ये 5 हो जाएगी। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैं बताया था कि पलट जाता है, परपेंडिकुलर और बेस पलटता है, हाइपोटेनस नहीं पलटता, ठीक है। अब बात करते हैं कॉट आर। कॉट आर इजिकल टू क्या होगा, 10 का अपोजिट होता है कॉट, आपको पता है 10 का अपोजिट कॉट, यानी 10 इजिकल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कॉट आर इजिकल टू क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेस कितना दिया हुआ 5 और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ 12। क्वेश्चन क्या है मेरा, 10P माइनस कॉट आर। 10P आते हैं, 10P माइनस कॉट आर, आर इजिकल टू क्या होगा, कॉट 10P कॉट आर, ठीक है। अब 10P की हम वैल्यू निकाले थे कितना, 5/12, 5.13, हाँ 5/12, ठीक है। और इसका कितना कॉट की वैल्यू निकालते 5/20, माइनस का कॉट आर की वैल्यू क्या है, कॉट आर की वैल्यू 5/12, 5/12 इसका भी है। अब दोनों सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, देखिए, ठीक है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, देखिए हम लोग आपके लिए सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी करवाया जाएगा, मैथ्स के सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, और हम लोग को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। आप लोग हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जेपी फाउंडेशन हमारे चैनल का नाम है, अभी नए नए हम लोग हैं, हम लोग को सपोर्ट करेंगे, आप लोग के सहयोग से हम लोग बहुत आगे चलेंगे, ठीक है। थैंक यू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन ए इजिकल टू 3/4, कैलकुलेट द कॉस ए 10a। अब हम क्या करते थे, मैं कल भी बताया था आप लोग को कि सबसे पहले क्या बनाते हैं, फिगर बनाते हैं,
राइट एंगल ट्रेंगल बनाते हैं। साइन ए बोल रहा है मतलब हमको यहाँ ए तो रखना ही होगा, बाकी सब जगह है तो वहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, बी लिख लिया, सी भी ले लिया। अब बोल रहा है साइन ए इजकल टू कितना दिया हुआ है, साइन ए इजकल टू दिया हुआ है कितना 3/4। तो साइन ए इजकल टू आपको पता होता है कि लंब बटा कर्ण या फिर बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना, अब देखिए ये क्या होता है ऊपर यानी कि लंब बोलते हैं, नीचे क्या होता है कर्ण यानी कि ये होता है परपेंडिकुलर, नीचे हाइपोटेनस। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर की जगह क्या है 3 और हाइपोटेनस की जगह कितना है 4 है, ठीक है। हाँ ठीक है, हाइपोटेनस की जगह 4 है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, हम अब इसको बेस को निकालना है। बेस को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस को निकालने के लिए हम लोग बताए थे बाय पाइथागोरस चलेंगे। पाइथागोरस थ्योरम मैंने क्या बताया था, हाइपोटेनस की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। इसी को बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच दिया हुआ है, सॉरी एच दिया हुआ है, तो एच कितना दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 4 दिया, 4 के स्क्वायर कितना होगा 16 और ए यानी कि परपेंडिकुलर की स्क्वायर कितना 3 के स्क्वायर 9 होता है फिर, ठीक है, प्लस बी के स्क्वायर। हमको बेस के स्क्वायर निकालना, इधर आ जाएगा क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा 16 माइनस का 9 इजिकल टू बी के स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा यहाँ पर साइन, ठीक है 7 अंडर रूट में 7 हो जाएगा, बी की वैल्यू आएगी 7। हमसे पूछ क्या रहा है, कॉस ए और टेन ए की वैल्यू पूछ रहा है, कॉस ए की वैल्यू पूछ रहा है। कॉस ए आपको पता है, कॉस इजिकल टू क्या होता है, यहाँ पर √7 आया है ना, अंडर रूट 7। इसको हमको पता है कि कॉस ए की वैल्यू होती है आधार बटा कर्ण या फिर की बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस कितना दिया हुआ, √7 दिया हुआ, ठीक है, और हाइपोटेनस कितना है 4 यानी कि √7/4 ये होगा। और टेन ए की वैल्यू पूछ रहा है, टेन ए की वैल्यू क्या होगा, टेन ए इजिकल टू क्या दिया हुआ है, टेन इजिकल टू पता होता है आपको पता है, यानी परपेंडिकुलर बेस या फिर बोलते हैं लंब अपान में आधार, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 3, बेस कितना दिया हुआ है √7, ये हो गया आपका वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन हम बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं, आप लोग का सहयोग की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, देखिए ये चौथा क्वेश्चन है, गिवन 15 cot a इजकल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए, ठीक है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, साइन ए की और सेक ए की पूछ रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले ये लिखेंगे, क्वेश्चन लिख लेंगे, गिवन जो दिया हुआ है सबसे पहले उसी को लिखते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, हमको पता चलता है कि क्या दिया हुआ है, देने से दिए हुए से हमको आगे का क्वेश्चन हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके बारे में हमको अंदाजा भी लग सकता है, ठीक है। आइए देखिए, बोल रहा है cot a इजिकल 15 cot a इजिकल टू 8, तो cot a इजिकल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 8/15 हो जाएगा, ठीक है। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल तुरंत बनाएंगे, राइट एंगल तुरंत बना लिया हमने। बोल रहा है ए तो हमको यहां रखना है, यहां पर कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, ABC हो गया। cot a बोल रहा है, cot a इजिकल टू क्या होता है आपको पता है, cot a इजिकल टू होता है टेन का अपोजिट होता है, क्या होता है, टेन का लंब बटा आधार या फिर परपेंडिकुलर अपन बेस, यानी कि बेस अपन परपेंडिकुलर होगा, तो बेस कितना है 8 होगा और परपेंडिकुलर कितना है 15 होगा। इससे हमको पता चल रहा है 8 और 15 निकाल लिया, तो हमको क्या निकालना है, आपको निकालना क्या है, हाइपोटेनस यानी कर्ण निकालना है। हाइपोटेनस निकालने के लिए मैंने बताया था बाय पाइथागोरस चलेंगे। ठीक है, अब उसमें बताया था मैंने h का स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। h निकालना है और p दिया हुआ 15 का स्क्वायर करेंगे प्लस क्या करेंगे बेस का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर कितना होगा 225 होता है, 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, ठीक है। आइए अब इन दोनों को सम करेंगे तो कितना होगा 549 और 8 289, एक किसका स्क्वायर होता है आपको पता है 289 होता है 17 का स्क्वायर, ठीक है 17 आ जाएगा, ठीक 17 ये 17 हो गया। हमको पूछा किसका किसका साइन ए का और सेक ए का पूछा है, तो साइन ए का निकालेंगे। साइन ए इजिकल टू क्या होगा, साइन ए इजिकल टू क्या होगा, साइन ए इजिकल टू आप लोग बताइए, ठीक है
बताइए साइन इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कड़ या फिर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। क्या है 15, परपेंडिकुलर कितना है 15 और हाइपोटेनस यानी कड़ कितना है 17, 15/17। ठीक है, अगला बोल रहा है सेक ए। सेक ए के लिए क्या मैंने बताया था, सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस का बिल्कुल अपोजिट होता है सेक ए। याद करने का भी ट्रिक है कि आप लोग 3 याद कर लेंगे, 3 बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक होता है, सेक का अपोजिट कॉस होता है, टेन का अपोजिट कॉट, कॉट का अपोजिट टेन। ठीक है, सेक किसका अपोजिट है, कॉस का। कॉस का क्या होता है आधार बटा कड़ यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी इसका अपोजिट क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। ठीक, हाइपोटेनस अपॉन में बेस यानी कि 17 अपॉन में कितना होगा 8। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। देखिए गिवन जो भी दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिखते हैं, गिवन डाटा। गिवन डाटा, इससे क्या है टीचर के ऊपर इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है, बोर्ड एग्जाम में अच्छा आपका काम करेगा। कोई भी क्वेश्चन हो, अब मैथ हो फिजिक्स हो न्यूमेरिकल टाइप में, सारे को गिवन डाटा जरूर लिखा करिए। ठीक है, दिया हुआ क्या सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू दिया है 13/12। ठीक है, अब इसी से तुरंत हम लोग फिगर बना लेंगे, तुरंत फिगर बनाएंगे। यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इसमें सेक थीटा, थीटा यहां पर रख लिया और ए बी सी डी। जब इसमें थीटा दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी मान सकते। ठीक है, कुछ भी मान सकते। आप लोग देखिए, कोशिश करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हम लोग सपोर्ट करिए। सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, हाई स्कूल के सारे बच्चों को हम लोग कोशिश करेंगे हर एक सब्जेक्ट। देखिए बायो का क्लास चल रहा है, केमिस्ट्री के सर ले रहे हैं, अमित सर बायो सर पढ़ाते हैं और जेपी सर पढ़ाते हैं आपके केमिस्ट्री। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी आपको वीडियो अच्छी लगती है उस पर कमेंट भी कर सकते हैं और हम लोग को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है सेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस, यानी हाइपोटेनस कितना होगा 13, बेस कितना होगा 12। अब हम ये नहीं बताना चाहते हैं कि आप लोगों को हर क्वेश्चन का मतलब छोटे छोटे, क्योंकि आप लोग पहले ही मैं समझाया हूं, पहले क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन में, इस हिसाब से हम लोग इसको क्या निकालेंगे हाइपोटेनस, अरे परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करेंगे, बाई पाइथागोरस चलेंगे। ठीक है, आइए बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या बोले थे मैंने, लंब यानी कड़ का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर के स्क्वायर। यहां पर देखिए दिया क्या क्या है, हाइपोटेनस दिया है 13 का स्क्वायर हो जाएगा और परपेंडिकुलर नहीं दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है। बेस दिया हुआ होगा 12 का स्क्वायर कितना होगा 13 के स्क्वायर 169 और 12 के स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक है, स्क्वायर वगैरह तो आपको याद होना चाहिए, नहीं आता है तो भी मैं बताऊंगा, इसका शॉर्ट वीडियो बनाकर मैं डालूंगा आप लोग के सामने कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। पी के स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, 169 में से 144 सब्ट्रैक्ट होगा, पी इज इक्वल टू क्या आएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 25, यानी कि 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का है, 5 आएगा, पी इज इक्वल टू 25 आ गया, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है 5। हमको किसके किसके चाहिए साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू निकालिए पहले, आप लोग बता देते चलिए साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालिए। ठीक है, फिर इसके बाद टेन थीटा की वैल्यू पूछा है, टेन थीटा की वैल्यू निकालिए और इसके बाद कॉसेक थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, साइन थीटा पहले करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटा कड़ यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस यानी कि पी अपॉन में एच। पी क्या है देखिए, पी देखिए 5 है और इसके बाद में 13 हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस यानी कि आधार बटा में कड़, आधार कितना है 12 अपॉन में 13, ये कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटा में आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, कितना है परपेंडिकुलर, कितना है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर 5 है, बेस कितना है 12। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आते हैं और पूछा है कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। कॉसेक देखिए, कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होता है, कॉसेक इक्वल टू आपको पता है कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन का बिल्कुल अपोजिट होता है। साइन का क्या होता है लंब बटा कड़ यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉसेक का क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, हाइपोटेनस 13 था
और इसे परपेंडिकुलर 5 था, ठीक है। अगला बोल रहा है कॉट थीटा, कॉट थीटा के लिए पूछ रहा है। कॉट थीटा के लिए क्या, कॉट थीटा इजिकल टू क्या होता है, टेन का बिल्कुल अपोजिट, टेन का अपोजिट होता है यानी पी अपॉन में बी, बी अपॉन में पी, ठीक है, ये हो जाएगा। बी क्या है यानी आधार है, पी क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है। आते हैं बी कितना है 12 अपॉन में 5, ये हो गया, ठीक। आपका ये क्वेश्चन हो गया। देखिए आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है, सारे क्वेश्चन सही लग रहे हैं, ठीक। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल जेपी फाउंडेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। हम लोग को सपोर्ट की जरूरत है आप लोगों को, आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे हम लोग कोशिश करेंगे और अच्छा से अच्छा कंटेंट देने के लिए, ठीक है। हर एक क्वेश्चन करवाया जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन और करवाएंगे, ये आखिरी क्वेश्चन होगा हम लोग का। देखिए इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, कॉट थीटा इज इक्वल टू दिया है कितना, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया है, ठीक है। अगला बोल रहा है, पूछ क्या रहा है, सबसे पहले आप पूछ रहा है क्या, 7/8 दिया हुआ है, ठीक है। पहले निकालते क्या, पहले इस सवाल को लिख लेते हैं, फिगर भी बना सकते हैं, लेकिन यहां पर हमको इस क्वेश्चन से अंदाजा मिल रहा है फार्मूला किसका बन रहा है, पता है आपको। क्वेश्चन लिखेंगे पहले 1 प्लस साइन थीटा, पूछ किसका रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बोल रहा है, अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आपको पता है, आप जानते होंगे, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, और अलजेब्रा में क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, उससे पहले भी पढ़ा होगा। इसका फार्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला है, इससे क्या लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर माइनस साइन के स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए है ना, 1 के स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा, इसका साइन स्क्वायर थीटा। इसको बनाएंगे, पहले सॉल्व करने से इसके 2-3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा आसान है। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी है, इसका भी वही फार्मूला बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। 1 के स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा ऊपर, नीचे भी क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। अब आप बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, आपको पता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। आज देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब बताइए एक और फॉर्मूला जानते हैं, कॉस थीटा बटा में, यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा होता है। टेन थीटा का बिल्कुल अपोजिट होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा का स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा। आपको पता है कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है, इसलिए मैं इसको नहीं करवा रहा था आप लोग को, वैसे राइट एंगल ट्रेंगल्स नहीं बना रहा था, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोग कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 दिया है, तो हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा 7 का स्क्वायर करना होगा, 7/8 का होल स्क्वायर करेंगे, 7/8 का होल स्क्वायर करेंगे क्या 49/64, ठीक है। इसमें देखिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर की वैल्यू भी पूछा है यहां पर। देखिए देखिए यहां पर देखिए कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी पूछा है, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछा है, तो हम आते हैं यहां पर थोड़ा सा, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था उसमें, दूसरा क्वेश्चन कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, कॉट थीटा का दिया हुआ है तो कॉट स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू निकाल लेंगे, 7/8 का स्क्वायर कर लेंगे, 7/8 ही तो है, हाँ 49/64 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, हमारे आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम लोग आज पहला वीडियो बना रहे हैं हम, और मेरा नाम रविंद्र कुमार है, मैथ पढ़ाएंगे हम, ठीक है। आप हमारे चैनल जेपी फाउंडेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके मोटिवेशन की ज़रूरत है, आप लोग हम लोग का सहयोग करेंगे तो हमारे चैनल ग्रो करेगा, हम लोग अच्छे से अच्छे कंटेंट देंगे, हम लोग और भी अपने जितने भी वीडियो होंगे उसमें हम लोग अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू।